हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित 500 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन में से पार्ट 1 का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जाके अगर बैठना है तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मैं प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, ठीक है, एटलीस्ट इतने प्रश्न तो उस एस्पिरेंट को, उस प्रतियोगी को आना ही चाहिए जो कि इतने आसान आसान है। ठीक है, तो एक साथ 500 क्वेश्चंस कराने में एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं पार्ट 1 पहले डालूंगा। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है, और देखिए ऐसे क्वेश्चंस है जो ईजी भी है, मॉडरेट भी हैं, सभी तरह के प्रश्न हैं, और ये सारे जो है आना चाहिए। अगर आप सीरियस एक एस्पिरेंट है तो आपको ये सब आना ही चाहिए, तभी आप किसी एग्जाम में, सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो या सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बैठने के लायक आप अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपना टेस्ट करें इसमें कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ईजी है। ईजी भी आपको यहाँ पे मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और टफ भी मिलेगा। तीनों तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो ये सभी से के लिए आप अपना तैयार होना चाहिए और कमेंट करके बताएंगे कि इसका कितना सही हो रहा है। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, देखिए बताना है। देखिए जितने भी जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उसका अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार होता है, भौगोलिक विस्तार होता है। तो आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय अगर विस्तार पूछेगा तो आप दूसरा वाला याद रख लें। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार कितना होगा? तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 24 मिनट भी कई जगह देखने को मिलता है, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार है। अक्षांश में इतना से इतना और देशांतर में अगर देखा जाए तो इतना से इतना। ये दोनों जो है एक्चुअली में भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये चारों डाटा आप याद रख लीजिए, बहुत काम का है। दूसरा प्रश्न देखिए, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर मैच करना कि आपका कितना सही हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरता है? ठीक है, कर्क रेखा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा जो है एक्चुअली संपूर्ण भारत को दो भागों में बांटता है, और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। चारों कौन कौन से जिले हैं आपको बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमसीबी जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन चारों जिलों से होकर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में गुजरती है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला कौन सा है? ठीक है, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या सुकमा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग मैप को अच्छे से स्टडी नहीं किया होगा वो लोग हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका मैप जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला जो है वो है सुकमा जिला है। नीचे अगर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जो पोर्शन मिलेगा वो सुकमा जिला है। ठीक है, वही सबसे दक्षिणतम। सुकमा में भी अगर जाएंगे तो कोंटा जो तहसील है वो सबसे दक्षिणतम जिला के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है वो बताना है। तो अगर मैं ऐसे बता दूं तो छत्तीसगढ़ का ये ऊपर वाला जो है उत्तरी होगा, नीचे जाएंगे तो ये दक्षिणी होगा, ये पूर्वी होगा और ये जो है पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में इधर सबसे उत्तरी स्थान कौन सा होगा आपसे वो पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बलरामपुर में एक सुंदरी गांव है, वही छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जो है बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा। ये गिरला जसपुर क्या है? तो गिरला जसपुर जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी स्थान है। भद्रकाली बीजापुर क्या है? तो छत्तीसगढ़ का अगर भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए, विस्तार के रूप में देखा जाए, तो सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का वो क्या है? भद्रकाली बीजापुर के अंतर्गत पड़ेगा। कोंटा सुकमा जो है सबसे दक्षिणतम स्थान होगा, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
कि सुंदरी गांव बलरामपुर सबसे उत्तरतम स्थान होगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला भू आविष्टित नहीं है। ठीक है, देखिए आपको बताना है इसमें चारों में से कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा और बालोद। भू आविष्टित जिला हम उनको कहेंगे जो किसी दूसरे राज्य के से सीमा नहीं बनाता हो, जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हो, केवल छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। ठीक है, उसको हम भू आविष्टित जिला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है ये भू आविष्टित जिला नहीं है, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के कुल तो 33 डिस्ट्रिक्ट है, इतना तो हमको पता है। इस 33 जिला में से 11 जिले जो हैं वो भू आविष्टित हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाते, और जो बाकी जो बच गए 22 वो अंतर्राज्यीय सीमा जो है बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है ये भू आविष्टित नहीं है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है एमसीबी इसको शॉर्ट में हम कह देंगे। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा कौन सा है तो कोरबा। सबसे बड़ा जिला कोरबा और सबसे छोटा जिला एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मतलब दूसरे राज्य से सबसे अधिक सीमा बनाता है, कौन सा है। बलरामपुर, धमतरी, बीजापुर या फिर गरियाबंद। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है तो धमतरी। ठीक है, मैप को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धमतरी जो है बहुत छोटा सा मात्रा में जो है उड़ीसा से लगता है, और जो बलरामपुर है बहुत अधिक मात्रा में दूसरे राज्यों से सीमा बनाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आठवां प्रश्न है कि कौन सा जिला दंतेवाड़ा जिला का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नारायणपुर है, ठीक है, ये नारायणपुर जिला जो है ये दंतेवाड़ा से नहीं लगता है। ठीक है, दंतेवाड़ा का पड़ोसी नहीं है। बाकी बीजापुर, बस्तर और सुकमा ये तीनों जिले जो है दंतेवाड़ा का पड़ोसी हैं, नारायणपुर नहीं है। ठीक है, नौवां प्रश्न आप सभी के लिए है कि छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। शक्ति जो है छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला है। 33वां जिला कौन सा है तो शक्ति है। ठीक है, यह 9 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है, ये तो बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये सब तो सबसे बेसिक चीज़ है, जो बच्चा जब नया नया शुरू करता है तब ये सबको पढ़ना शुरू करता है। अगर ये भी गलत हो जाएगा तो फिर पता नहीं आपकी तैयारी जो है भगवान ही जाने। ठीक है, तो अब बताइए, वीडियो को पॉज करें और अच्छे से आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा इसमें असत्य है। ठीक है, देखिए राजकीय पशु छत्तीसगढ़ का क्या है वन भैंसा, और इसका वैज्ञानिक नाम बुबालिस बुबैलिस है, ये भी सही है। राजकीय पक्षी जो है छत्तीसगढ़ का वो पहाड़ी मैना है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है राजकीय वृक्ष अशोक वृक्ष है क्या, नहीं, ये वाला हमारा असत्य है। बाकी चौथा जो राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य है छत्तीसगढ़ का वो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है, और इससे जो पूर्ववर्ती सरकार थी वह जो है अविश्वसनीय, ठीक है सॉरी विश्वसनीय छत्तीसगढ़ जो है पुराना इसका प्रतीक वाक्य था छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो वो है साल या फिर सरई वृक्ष। ठीक है, साल को ही सरई कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा। ठीक है, शोरिया रोबस्टा। अच्छा, ये अशोक वृक्ष जो है ये कौन से राज्य का, कमेंट करके बताएंगे कि अशोक वृक्ष जो है कौन से राज्य का राजकीय वृक्ष है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पाणिनि किसे कहा जाता है, या छत्तीसगढ़ का पाणिनि के नाम से किसे जाना जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल, हीरालाल काव्योपाध्याय, गोपाल मिश्र या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से जाना जाता है। वहीं जो गोपाल मिश्र है इनको छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के
वाल्मीकि के नाम से, वाल्मीकि किस नाम से, किसको, गोपाल मिश्र को जाना जाता है। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? कही देवे संदेश, भूलन द मेज, मोर छैया भुइयां या फिर उपरोक्त में से सभी। क्या सभी को मिला था क्या? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूलन द मेज। ठीक है, इसको एक ऐसा छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके जो निर्देशक थे वह हैं मनु नायक जी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसका आंसर? रायगढ़, मैनपाट, अबूझमाड़ की पहाड़ी या फिर रतनपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो रायगढ़ है इसमें बहुत सारा जो पुराने यहाँ पे शैलाश्रय मिलते हैं, गुफा देखने को मिलता है, सिंघनपुर गुफा, ये सारा गुफा रायगढ़ के अंदर है। बोतलदा गुफा, बहुत सारी गुफाएं हैं, शैलाश्रय है, इसीलिए रायगढ़ को ही शैलाश्रयों का गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, आसान है, इजी है, लेकिन आपके लिए इजी है कि हार्ड, आप कमेंट करके जरूर बताएं। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिए कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये छत्तीसगढ़ के 3 जिलों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया प्लस सूरजपुर, इन तीनों जिले में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे छोटा अगर पूछ दे तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल जो है मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आपको बस्तर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है। इसका सही आंसर तो आप सभी को पता होगा कि शंखनी नदी, ये दंतेवाड़ा में इसका प्रवाह क्षेत्र मिलता है और इसे छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक दूषित नदी के नाम से जाना जाता है और इसका रंग हमेशा रक्त लाल की तरह रहता है, इसीलिए ये सबसे दूषित नदी के रूप में जाना जाता है। 16वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंद्रावती, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी या फिर महानदी? कौन सा इसका आंसर है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है ऑब्वियसली महानदी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है, लोग फंस जाते हैं और शिवनाथ को मार देते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 858 किलोमीटर है इसकी लंबाई छत्तीसगढ़ की। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कितना बहता है? तो मात्र 286 किलोमीटर की लंबाई ही महानदी का छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर जो है महानदी बहती है, लेकिन उद्गम तो महानदी छत्तीसगढ़ से हुआ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? शिवनाथ नदी, ये 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ 290 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न अब देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तित्व कौन है? तीजन बाई, मुकुटधर पांडे, हबीब तनवीर या फिर विनोद कुमार शुक्ल? कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे जो हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो 1976 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो तीजन बाई हैं इनको तो सभी पुरस्कार मिल चुका है, ये पद्मश्री भी इनको मिला है। देखिए, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो मुकुटधर पांडे, प्रथम महिला बोलेगा तो तीजन बाई। ठीक है, 1987 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, इसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी मिला कब? 2003 के अंदर, और 2019 में पद्म विभूषण भी इनको फाइनली मिला है। अब भारत रत्न ही बचा है और मेरा तो बहुत दिली इच्छा है कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। हबीब तनवीर जो हैं ये पद्म भूषण से प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? हबीब तनवीर, और इनको 2002 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा था? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपी मिल्स। ठीक है, या फिर इसको बीएनसी मिल्स, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और राजनांदगांव में था और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग था। 1892 में इसकी
स्थापना हुई थी। मोहन जूट मिल जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल था, जो कि वर्तमान में भी है, थोड़ा बहुत इसका अवशेष देखने को मिलता है, और ये इसका निर्माण 1935 में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल था। 19वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निवास को किस नाम से जाना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। करुणा, संवेदना, इंद्रावती भवन या फिर पहुना, क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो निवास है उसको करुणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है कि संगवारी किस भवन का नाम है? ठीक है, ये संगवारी जो है किस भवन का नाम है? मंत्रालय एवं सचिवालय भवन, विधानसभा भवन, विधायकों का विश्राम गृह जो है रायपुर में वो, या फिर खनिज भवन, किसको? तो संगवारी भवन जो है विधायकों का जो विश्राम गृह है उसको संगवारी भवन के नाम से जाना जाता है, जबकि मंत्रालय और सचिवालय भवन रायपुर जो है इसको महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महानदी भवन। विधानसभा भवन रायपुर जो है इसको मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद जो है कौन थी? मिनी माता, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया है। खनिज भवन जो है छत्तीसगढ़ का उसको सोना खान भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न हो गया। 21वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए किसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है? ददरिया, सुआ, डंडा या फिर फाग, किसे कहा जाता है? बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ये एक तरह का प्रणय गीत है, लव सॉन्ग है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकगीतों का राजा ददरिया। 22वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी, नंदीराज की चोटी या फिर गौरलाटा की चोटी? उम्मीद है आपको ये पता होगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन सा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक आता है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गौरलाटा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, और ये आपको सामरी पाट में मिलेगा। ठीक है, सामरी पाट प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा, बलरामपुर जिले में। ठीक है, बलरामपुर जिले के अंदर। 23वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? चार्ल्स एलियट, मिस्टर ब्लंट, कैप्टन एडमंड या फिर कैप्टन स्मिथ? क्या आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कैप्टन एडमंड जो थे वो छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो जब हेडक्वार्टर रतनपुर हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय कैप्टन एडमंड को प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 24वां है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स एलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन स्मिथ या फिर मिस्टर ब्लंट? कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चार्ल्स एलियट क्या थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। लेकिन कैप्टन एडमंड क्या थे? तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो रायपुर में हुआ करता था। ठीक है, रायपुर को जब संभाग बना दिया गया तब चार्ल्स एलियट को डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है कि कन्हार और मट्टासी मिट्टियों के मिश्रण को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? भाठा मिट्टी, भर्री मिट्टी, डोरसा मिट्टी या फिर टिकरा मिट्टी? क्या इसका आंसर होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डोरसा मिट्टी। ठीक है, देखिए ये दो तरह के मिट्टियों का मिश्रण है, कन्नार और मट्टासी। ठीक है, कन्हार मतलब ये सिंपल सा मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर जो काली मिट्टी है उसी को कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं। और मट्टासी क्या है? छत्तीसगढ़ की जो लाल पीली मिट्टी है उसी को मट्टासी मिट्टी कहते हैं। तो अगर आपसे काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण है क्या कहा जाता है, तब भी उसको डोरसा ही मारेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मट्टासी मिट्टी, टिकरा मिट्टी, डोरसा मिट्टी या फिर कन्हार मिट्टी? कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मट्टासी मिट्टी जो है सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लगभग 50 से 55%। ठीक है, 50 से 55% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मट्टासी मिट्टी। 27वां प्रश्न है कि रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा होगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, मैकल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो याद रखिएगा रामगढ़ की जो पहाड़ी है, ठीक है, जिसके ऊपर सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल गुफा, ये सारे गुफा वगैरह मिलता है, वो जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न। अच्छा, एक चीज और जो, चलिए वो किसी और प्रश्न करेंगे। बागेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में पड़ेगा? सरगुजा, राजनांदगांव, सूरजपुर या फिर रतनपुर? बागेश्वर मंदिर को ही कुदरगढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब शायद आप बता देंगे, कुदरगढ़ मंदिर जो है आपको कुदरगढ़ में मिलेगा, और कुदरगढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के अंदर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, रामनवमी में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है? सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा या हाथी पोल गुफा? सबसे पहली बात तो ये चारों के चारों जो स्थान है ये रामगढ़ की पहाड़ी का, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा पर्वत रेंज के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जो सीता बेंगरा गुफा है वह विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जोगी मारा गुफा जो है ये मौर्यकालीन एक तरह का गुफा है। ठीक है, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा इस वीडियो का कि कोयला जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, कडप्पा क्रम से, धारवाड़ क्रम से, गोंडवाना क्रम से या फिर दक्कन ट्रैप से? तो कोयला जो है हमेशा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या मिलता है? कोयला प्राप्त होता है। कडप्पा क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हमेशा लोहा प्राप्त होता है, और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में 30 प्रश्न, ज़्यादा वीडियो को हमको लेंदी नहीं करना है। हालांकि मैं 500 प्रश्न आपको करवाने के लिए कहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन वो 500 प्रश्न कराएंगे, लेकिन एक वीडियो में संभव नहीं होगा। वीडियो अगर 5 घंटे का हो जाएगा तो आप खुद भी नहीं देखेंगे, उब जाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका टेस्ट करने के लिए लगाएंगे, लेकिन ये 500 जो प्रश्न है मैं कुछ वीडियोज़ में ज़रूर कंप्लीट करा दूंगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि 30 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, नए हैं अगर हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन, वीडियो का PDF और डाउट जितने भी तरह का उसको हम सब मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।